ये हैं मुस्लिम महिला, इनका नाम तरन्नुम है और एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही आलोक से इन्होंने शादी रचाई जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता है। शादी करने के बाद अब इनको छोड़ दिया है। मैं मुस्लिम लड़की हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होना चाहिए तो मुस्लिम लड़के भी तो कहीं लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? ऐसा है, मेरे थाने का ये मामला है, लड़की भी मेरे विभाग की है, लड़का भी। मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, तुम जाओ अपने जनपद प्रयागराज वहीं से करो। हिंदू लड़की से भी शादी कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में भी रह रहे हैं, जिसके साथ वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे साथ गलत उसने किया है, मैंने नहीं। वो मुझे डरा धमका के शादी किया है, अपने बचाव के लिए किया है, तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। लेकिन अंशिका सिंह का और मेरे पति का लगातार संबंध बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में लगातार बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के निषाद। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी प्रेम कहानी से रूबरू करवाने जा रहे हैं। मामला दो समुदायों से जुड़ा हुआ है। जो पीड़िता है वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं और जो प्रेमी है वो हिंदू समुदाय से ताल्लुक़ रखता है। हमने इनसे गुजारिश की कि आप अपना फेस रिवील ना करें या फिर आप नाम अपना गोपनीय रख सकती हैं, लेकिन इनके द्वारा कहा गया कि सर अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं छुपाने के लिए, तो मैं छुपाऊं क्या। फ़िलहाल इनकी मर्ज़ी पर वो निर्भर करता है कि ये क्या चाहती हैं। तो दोस्तों, इनकी जो कहानी है वो बड़ी अजीबोगरीब है, यानी कि अजब प्रेम की गजब कहानी से आज आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं कि इनको एक लड़के से प्यार होता है और शादी से पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। फिर उसके बाद जब शादी रचा लेती हैं तो जो इनका प्रेमी होता है वो यूपी पुलिस में सिपाही बन जाता है। सिपाही बन जाने के बाद इनके साथ क्या कुछ होता है, बहुत सारी बातें हैं जो हम सीधा तरन्नुम जी से जानने का प्रयास करेंगे। तरन्नुम जी, एक बार अपने मुखार बिंदुओं से आप अपना नाम पूरा पता बताएं। मैं हनुमानगंज की रहने वाली हूँ, थाना सराय नायत हम है और जनपद प्रयागराज। नाम मेरा तरन्नुम है। आपकी इस प्रेम कहानी को लगभग कितने साल हो गए, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, वो शुरुआती साल बताइए। लगभग हमारे प्रेम जो हमारा संबंध था ये हो गया 5-6 साल हो गया है, मतलब शादी से 3 साल पूर्व पहले। शादी हमारी 2022 में हुई है। हाँ। और अभी 3 साल होने वाला है शादी भी। अच्छा। मार्च में 3 साल हो जाएगी। आपके प्रेमी का नाम क्या है? आलोक कुमार। आलोक कुमार। और घर पे राहुल कहते हैं, उनका नाम है राहुल। ये आपके जो पति हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? वो भी मेरे गांव के हनुमानगंज के रहने वाले पति हैं। कहा जा सकता है ना? हाँ, पति हैं वो। अच्छा तरन्नुम जी, एक सवाल है मेरा आपसे। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा कि आप अपना फेस जो है कवर कर लीजिए, आप अपना नाम गोपनीय रख सकती हैं। फिर आपने जो कहा कि मेरे पास बचा ही क्या है छुपाने के लिए, तो क्यों आपने ऐसा कहा? ऐसा इसलिए कहा कि जो मेरे पति हैं आलोक कुमार, अब उन्होंने तो मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी हुई है, तो मेरे पास बचा ही क्या है कि मैं मुँह छुपाऊँ या नाम छुपाऊँ अपना। इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फिर। वो कौन सा साल था जब आपको आलोक से प्यार होता है? वो सन मतलब कि 2019 से पहले का था। 2019 से 18-17 में? हाँ, कुछ था ऐसे ही, याद नहीं है मुझे। लगभग वही शादी करने से 3 साल पूर्व पहले बता चुकी हूँ मैं। अच्छा। हाँ। और रहने वाले आपके गांव के हैं? हाँ, गांव के। पता सेम ही है? हाँ, दोनों का। थाना हनुमानगंज, जनपद प्रयागराज? नहीं, थाना सराय नायत है। अच्छा, थाना सराय नायत। और गांव हनुमानगंज है और जनपद प्रयागराज है। जनपद प्रयागराज। फिर प्यार होता है तो तब तक मतलब वैसे आप कैसे रहे, मतलब कि जैसे प्यार होने के बाद कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक लोग बाग ऐसे ही रहते हैं, या बगैर शादी के कितने साल रहे आप साथ में? बगैर शादी के ये 2-3 साल से रह रहे थे। शादी के लिए वादा किए थे कि शादी करूंगा। हाँ। मगर नौकरी मिल जाएगी तब, तो इनको नौकरी मिल गई 2019 में। हाँ। और शादी के बाद भी जो है वो नौकरी मिलने के बाद भी मेरे साथ रह रहे थे। हाँ। और शादी के लिए जब पूछी मैं कि आपको नौकरी मिल गई है तो कब करेंगे शादी, तो ये बहाना करने लगे मुझसे कि अभी नहीं करूँगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद। हाँ, तो बोले कि 1 साल बाद करेंगे हम शादी, 2 साल अभी रुकी रहो तब करेंगे। हाँ। ऐसे टालते रहे। फिर उसके बाद जो है मैं 2021 में जब इनसे फिर से पूछी शादी के लिए, तो ये मुझे बोले अभी तुम रुकी रहो, मैं शादी करूँगा ना, तुम ही से करूँगा। और मेरी शादी भी कहीं नहीं होने दे रहे थे, इसलिए मैं उनसे जब ज़्यादा दबाव दे के पूछने लगी, दिसंबर का महीना था ये 2021 में। हाँ।
तब इनके घर वालों द्वारा हाँ। मुझे मेरे घर आके धमकी दिया जाने लगा। इनकी मम्मी, इनका भाई, इनके पिताजी, इनके चाचा आनंद कुमार हैं, सब आके धमकी देने लगे हाँ। कि अगर तुम शादी करोगी उससे तो तुमको जो है जान से मार के फेंक देंगे हम लोग। तो इनके चाचा जो आनंद कुमार है मेरे घर लोगों को ले लेके आने लगे। हाँ। ये मगहू विकास यादव, नयन यादव और पता नहीं कौन कौन, मैं उन लोग का नाम भी नहीं जानती मगर चेहरे से पहचान लूँगी। अच्छा अच्छा। तो ऐसे कई लोगों को रोज़ आए दिन 2-4 लोगों को ले लेके आने लगे धमकी देने के लिए। तो जिसकी सूचना मैं थाना सराय इनायत में शिवजी नंबर पर फ़ोन करके थाना अध्यक्ष जो थे सुशील दुबे सर, हाँ। उनको जनवरी के 2022 को दी। हाँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आके प्रार्थना पत्र दो, कार्यवाही की जाएगी। हाँ। तो मैं थाने पे जाके प्रार्थना पत्र दी तो उन्होंने कार्यवाही के लिए जो है इन लोग को बुलवाया। तो ये लोग आए तो इनके चाचा जी द्वारा ये कहा गया कि हम लोग को 2-3 महीने का टाइम दे दीजिए, कार्यवाही मत करिए। हाँ। तो वो टाइम दे दिए, हाँ। कार्यवाही कुछ नहीं की गई। हाँ। तो ये जब घर आए तो ये लगातार इनके चाचा रोज आके मुझे धमकी देते थे, जिसकी मैंने वीडियो भी बनाया था। हाँ। हाँ। और फिर थाना प्रभारी सर को मार्च में मैंने फ़ोन करके फिर सारी बातें बताई कि सर हाँ। इनके चाचा उस दिन मुझे जान से मारने वाले थे, जहर खिला के। हाँ। तो इस बात की सूचना मैं दी थाना प्रभारी सर को कि सर ये इनके चाचा 2 महीने के टाइम मांग लिए हाँ। और यहाँ आके मुझे कह रहे हैं कि इसको जहर खिला के मार दो ताकि किसी को पता नहीं चलेगा, काम खत्म हो जाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि तुम आओ थाने पे, एप्लीकेशन दो, तुम्हारा जो है कार्यवाही हम लोग अब करेंगे। तो मैं 14 मार्च 2022 को जाके प्रार्थना पत्र दी और मेरे साथ जो भी घटना घटित हुआ था सारा मैंने उसमें लिख करके लिखित दिया। तो मेरा FIR दर्ज हुआ और 15 मार्च 2022 को पेपर में भी आया और 16 तारीख को भी इनके गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष द्वारा गिरफ्तार करके लाया जाएगा। तब इन्होंने मुझसे कहा कि मैं शादी करूंगा। अच्छा। फिर आए हैं 23 मार्च 2022 को अपने अधिवक्ता से पेपर तैयार करवा के मुझसे शादी की है। हाँ। शादी करके मुझे प्रयागराज में ही मेरे बहन के यहाँ छोड़ के चले गए कि मैं तुमको ले जाऊंगा। हाँ। कमरा लेके चोलापुर, जहाँ पे ये कार्यरत थे। ठीक तो ये मुझे वहाँ ले नहीं गए। मैं 12-13 दिन इंतज़ार करी, फिर 6 अप्रैल को मैं इनके पास गई खुद से ही। मैं बनारस गई, बनारस से फिर पांडेपुर से चोलापुर थाने का पता मैंने पूछा ऑटो वाले से, पूछते पूछते वहाँ पहुँची। फिर इनके पास फ़ोन करी कि मैं आप कहाँ हैं, मैं आई हूँ चोलापुर में। तो ये बताया मैं भी थाने पे हूँ। तो आए मैं इनके साथ, तब जाके वहीं चोलापुर थाने पे बने आवास में जहाँ ये परिसर में रह रहे थे मैं भी साथ रहने लगी। हाँ। तो इनके साथ मुझे रहते हुए 6-7 दिन हुआ था। तभी अंशिका सिंह, महिला आरक्षी, हाँ। जो कि चोलापुर थाने पे ही कार्यरत थी, हाँ। वो मुझे देखी जब, तो इनसे पूछी कि ये कौन है, कहाँ से आई है, तुम्हारे साथ क्यों रह रही है। हाँ। हाँ। तो मेरे पति आलोक कुमार द्वारा अंशिका सिंह से ये कहा गया कि मेरे घर पे ज़मीन का आपसी कुछ विवाद हो गया था। हाँ। हाँ। और उन लोगों ने मुकदमा कर दिया था। हाँ। और मैं जब ये आपको रिवील नहीं करना चाहते थे, यानी आपका हाँ। खुलासा नहीं करना चाहते। नहीं, मेरे बारे में ये किसी को बताना नहीं चाहते थे और किसी को क्या, अंशिका सिंह को नहीं बताना चाहते थे, क्योंकि इनका संबंध अंशिका सिंह से वहाँ था। ये अंशिका सिंह से भी वादा कर लिए थे शादी का। हाँ। और अपने घर पे अंशिका सिंह का फ़ोटो भी भेजे थे कि इसी से मैं पसंद कर लिया हूँ, शादी करूँगा। इनके घर वाले भी तैयार थे उसी से शादी करने के लिए। जब मेरा मुकदमा हुआ ये तो दबाव में शादी करे, मुकदमा से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए। और जब इस बात का पता अंशिका सिंह को चला कि मैं इनके साथ आ गई हूँ, शादी करके रह रही हूँ, तब उन्होंने इनसे सवाल करना शुरू कर दिया। तो ये उनसे झूठ बोले कि ज़मीन का विवाद था पारिवारिक, उसमें मुकदमा हो गया था और मैं घर गया तो मेरे घर वालों ने इससे मेरी शादी करवा दिए, मगर मैं इसको रखूँगा नहीं, 4-6 महीना के बाद इसको छोड़ दूँगा। यानी मेरे मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट थाने पे लगवा लेंगे, मुझे लात मार के भगा देंगे, मुझे छोड़ देंगे। तो अंशिका सिंह इनके इंतज़ार में थी कि 4-6 महीना में ये मुझे छोड़ेंगे तो उनसे शादी करेंगे। तो इसी बीच अंशिका सिंह मेरे पति आलोक से बोली कि इसको भेजो छत पे, मैं इससे कुछ सवाल करूँगी। अच्छा। तो इन्होंने, मेरे पति ने, आलोक ने मुझे कहा जाओ तुमको कोई ऊपर बुला रहा है। हाँ। तो जब मैं छत पे गई तो अंशिका सिंह मुझे बुलाई, बैठाई। महिला आरक्षी? हाँ, महिला आरक्षी। हाँ। मुझे बैठाई और बोलने लगी कि हाँ। आपकी शादी आलोक से दबाव में हुई है। हाँ। आप इनको कब छोड़ के जा रही हैं। हाँ। तो मैंने बोला आपको कौन बोला कि मेरी शादी दबाव में हुई है। हाँ। और मैं छोड़ के जाऊँगी। मैंने उनसे शादी किया है, शादी करके आई हूँ
और मैं छोड़ के क्यों जाऊँ, वो मेरे पति हैं। और फिर मेरी शादी दबाव में हुई हो या खुशी से हुई हो या किसी भी तरीके से, तो आपसे इससे क्या मतलब है। तो बोली बहुत बड़ा मतलब है, क्योंकि आलोक के साथ मेरा संबंध है और मैं उनके साथ रहूँगी, तुमको जाना पड़ेगा। तो मैं बोली कि मैं नहीं जाऊँगी। और ये सारी बात मुझसे अंशिका सिंह ऊपर बैरक में सब पूछ रही थी, जहाँ वो रह रही थी। मेरा रूम नीचे था बैरक में और उनका ऊपर था। तो जब मैंने मना कर दिया कि मैं अपने पति के साथ रहूँगी, नहीं जाऊँगी, तब अंशिका सिंह को ये बात बुरा लगा और इन्होंने मेरे पति से फ़ोन करके मेरी शिकायत करी, तो इन्होंने मुझे मारा। अच्छा। हाँ, थाने पे मुझे 4-5 दिन के बाद ही मुझे मारा। फिर उसके बाद ये अंशिका सिंह, मैं छत पे गई नहाने होने के लिए, धोने के लिए, वहीं ऊपर जाती थी। फिर कहीं बोली कि वो आपको रखेगा नहीं, चाहे कुछ भी तुम कर लो, मैं तुमको उससे छुड़वा के रहूँगी। तो इस बात की शिकायत भी मैंने अपने पति से करी कि क्यों अंशिका सिंह बार बार ये बात मुझे कहती हैं कि मैं आपको छोड़ के चली जाऊँ। तो अंशिका सिंह जो थी वो लगातार मुझे थाने पे मेरे पति के पास फ़ोन करके मुझे बुलवाती थी ऊपर, और बार बार मुझे यही कहती थी कि तुम इसको छोड़ के कब जाओगी। और मेरा हर बार यही जवाब था कि मैं छोड़ के नहीं जाऊँगी। और फिर उसके बाद मैं अपने पति के साथ रह रही थी, जब 2-3 महीना होने के बाद, तब फिर उनके साथ रहते रहते जो है तब मेरी प्रेगनेंसी की जो है हुई। तो ये बात मेरे पति को जब पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इनको कोई दिक्कत नहीं थी पहले। फिर उसके बाद मैं दवा लेने जा रही थी, सामुदायिक हॉस्पिटल था वहीं थाना चोलापुर के बगल में ही। तो ये अंशिका सिंह को मेरे साथ भेजे। अंशिका सिंह मेरे साथ अस्पताल तक गई दवा के लिए, और इनको पता जब चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब ये मेरे पति के ऊपर जोर दबाव डालने लगी कि तुम इसको लाए हो छोड़ने के लिए, तुम इसको तलाक देने के लिए बोल रहे हो कि लड़का बच्चा पैदा करके परिवार बढ़ाओगे, तुमको ये बच्चा नहीं पैदा करना है। तब मेरे पति आलोक मुझे दवा खाने के लिए बोले कि तुम दवा खाओ, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। मैंने बोला नहीं, मैं पैदा करूँगी, अगर आपको नहीं चाहिए तो ठीक है। बोले मुझे 3 साल बच्चा नहीं चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। आलोक ने कहा? हाँ, मेरे पति आलोक ने कहा कि मुझे 3 साल बच्चा नहीं चाहिए। तो मैं बोली आपको नहीं चाहिए तो ठीक है, आप मुझे पैदा करने दीजिए, मैं पैदा करूंगी, मेरा बच्चा रहेगा, मैं उसको रखूंगी अपने साथ। हाँ, आप ड्यूटी में रहेंगे तो मैं अपने पास रखूँ। आपका मन चाहेगा तो आप उसको छुइएगा खिलाइएगा, नहीं मन चाहेगा तो मत छुइएगा खिलाइएगा। 3 साल के बाद जब आपका इरादा बदल जाएगा तो भाई अपना बच्चा प्लान करिएगा दूसरा, मगर जो अभी है उससे मुझे पैदा करने दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए बच्चा, तुम दवा खाओ। और थाने पे मुझे मारा पीटा, और अंशिका सिंह के साथ मिलके जो है मेरा करवाया। और इस बात की जो है सूचना मैंने थाना प्रभारी चोलापुर को दिया, और शिवजी नंबर पर फ़ोन करके पहले दिया कि मेरे पति मुझे मार पीट के मेरा करवा दिए सर। तो उन्होंने कहा प्रार्थना पत्र लिख के दो। मैंने प्रार्थना पत्र भी जाके लिखवाया। वहाँ पे एक महिला आरक्षी और थी सुनैना करके, सुनैना दीदी से महिला डेस्क में मैंने प्रार्थना पत्र भी दिया। थाना प्रभारी चोलापुर के जो दुर्गेश मिश्रा सर थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। मेरे पति को, अंशिका सिंह को, मुझे 11 बजे रात थाने पे बुलवा करके सिर्फ उन दोनों का एक दूसरे के फ़ोन से नंबर ब्लॉक करवा दिए कि आज से तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, बाकी कोई कार्रवाई नहीं किए। और मुझे बोले कि तुम इन दोनों पे कार्रवाई मत करो और लिख करके दे दो लिखित में कि हाँ कार्रवाई तुम नहीं चाहती हो। मैं इस बात की जिम्मेदारी लेता हूँ कि तुम्हारा बातौर पत्नी का नाम इसके सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज करवा दूँगा। और जब मैं लिख के दे दी तो इन्होंने मेरा नाम नहीं दर्ज, मतलब ऐसा कुछ कोई भी नहीं, वो झूठा मुझसे जो है आश्वासन मुझे दिया गया था। फिर उसके बाद जब मेरे पति ने फिर मुझे मारा पीटा, तो मैं थाना चोलापुर के चोलापुर के थाना प्रभारी थे उनसे जब बताई कि सर मुझे इन्होंने मारा पीटा है, उनका वॉइस रिकॉर्ड भी मेरे पास है। बातचीत जो हुई है 2022 में अभी भी है मेरे पास, रखी हूँ। मैंने उनको सारी बात बताया तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसा है, मेरे थाने का ये मामला है, लड़की भी मेरे विभाग की है, लड़का भी, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, तुम जाओ अपने जनपद प्रयागराज वहीं से करो, और नहीं तो एसपी ग्रामीण हरौआ चली जाओ। तो चोलापुर का थाने का जो एसपी कार्यालय था वो हरौआ में था, तो मैं हरौआ गई। तो वहाँ पे दुर्गेश मिश्रा जो चोलापुर के थाना प्रभारी थे, फ़ोन करके एक दरोगा जी के पास बोल रहे हैं कि एक लड़की वहाँ गई हुई है और हमारे थाने का मामला है, सिपाही का उसकी वाइफ है, उसको एसपी साहब से ना मिलने दिया जाए और वहाँ से उसको भगा दिया जाए, और उसका मानसिक संतुलन नहीं सही है। और वो स्पीकर ऑन करके बात कर रहे थे, मैं सब सुन ली थी। तो मैं वहाँ से 30 सितंबर 2022 को
अपनी जान बचा के चली आई कि जब थाना प्रभारी दुर्गेश मिश्रा द्वारा मुझे मानसिक संतुलन यानी मुझे पागल घोषित कर जा रहा है, तो वहाँ पे अपने आरक्षी अंशिका सिंह और आलोक कुमार के साथ मिल के ये मेरी हत्या कर देते, कह देते पागल थी, ये मर गई। तब मैं प्रयागराज आके न्यायालय से अपना मुकदमा करी अपने पति के ऊपर, और अभी तक उन्हीं से जो है मेरी वो लड़ाई चल रही है अपने अधिकार के लिए। लेकिन अंशिका सिंह का और मेरे पति का लगातार संबंध बना हुआ है, दोनों एक दूसरे के साथ संपर्क में लगातार बने हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं। और अभी 29 दिसंबर 2024 को भी दोनों बातें कर रहे थे फ़ोन पे, और मेरे पति मेरे पास फ़ोन लगा के सुना रहे थे। अच्छा। जो कि मैं तब इसी सिलसिले में गाजीपुर गई। हाँ। और गाजीपुर जाके अपना गाजीपुर में पोस्टेड है। हाँ, गाजीपुर पुलिस लाइन में दरअसल 30 सितंबर को जब 2022 में मैं चली आई तो ये मेरे कमरे में अंशिका सिंह के साथ पकड़े गए थे। जिस रूम में मैं रहती थी अंशिका सिंह मेरे पति के पास 6 महीने से मैं उनके साथ रह रही थी, तो ये मिलने के लिए उनसे छटपटाई थी, बात करने के लिए भी। और जब मैं वहाँ से आई तो इन दोनों को मौका मिल गया था, जाके उनके साथ मिली वहीं पे मेरे कमरे में। तो किसी महिला सिपाही ने देखा, जो कि ये विभागीय मामला है इसीलिए ज़्यादा हल्ला नहीं किया गया था, मगर मैं सुन ली थी ये बात, मुझे मालूम चल गया था, तो इसीलिए मेरे पति का शिकायतन ट्रांसफ़र गाजीपुर कर दिया गया। और अंशिका सिंह चोलापुर में ही थी, फिर चोलापुर से थाना कैंट वाराणसी उनका ट्रांसफ़र बाद में किया गया। तो इतनी लंबी आपकी कहानी है और इतना सब कुछ आपके जीवन में बीता घटित हुआ, तो जिस समय आप दोनों का प्यार होता है और प्यार होने के बाद क्या आप लोगों के और आलोक के घर वालों को पता नहीं चला? पता था, उनके घर वालों को भी पता था, मेरे घर वाले इसीलिए मेरी शादी करवाना चाह रहे थे कि इसका कहीं शादी हम लोग कर दें, और ये आलोक नहीं करने दे रहे थे। और इनके घर वाले अच्छा, मतलब आपके घर वाले शादी करना चाह रहे थे कहीं और? हाँ, मेरी शादी हो और रही ये नहीं करने दे रहे थे? ये नहीं करने दे रहे थे, ये मर कट रहे थे, कभी ट्रेन पे जाके लेट रहे हैं, कभी लगा रहे हैं, कभी अपने रख के धमकी दे रहे हैं। तो इस डर से, और इनके बुआ का लड़का मुझे फ़ोन करके बोला, ये ट्रेन लेटे थे कि अगर तुम शादी इससे नहीं करोगी, अगर ये अपने आप को कुछ करता है तो मैं तुमको फंसा दूंगा, ऐसा कहते? हाँ, मुझे धमकी दिया जाता। मिला के आपसे जो है आलोक के द्वारा फोर्स करके हाँ, आपसे शादी किया गया, हाँ। है ना? और उसके बाद जब निभाने की बात आई तो दूर भागने लगे। और ये अंशिका सिंह से साथ भी अपना रिलेशन में रह रहे थे, तो उनसे भी वादा किए हैं, तो अंशिका सिंह भी इनके साथ अब शादी करने के लिए परेशान है कि हमसे शादी करो, इसको चाहे तलाक देना पड़े, चाहे मारपीट के भगाओ। तो ये तलाक अगर देंगे तो कोर्ट से न्यायालय से होगा, तो इनको रीज़न बताना पड़ेगा। तो रीज़न ये क्या बताएंगे मुझे छोड़ने का? अगर यदि ये मुझे रखते हैं तो इनको पत्नी का अधिकार देना पड़ेगा, इसीलिए ये मुझे ना तो पत्नी स्वीकार करके रख रहे हैं, ना मुझे तलाक दे रहे हैं। ये सोच रहे हैं मारपीट के प्रताड़ित करके इसको भगा देंगे तो ये चली जाएगी, कितने दिन मेरा पीछा करेगी, जब इसका कहीं बाहर से ना घर से कोई भी सहारा नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो ये अपने आप मेरा पीछा छोड़ देगी। और मैं अंशिका सिंह को मिला के रखूँगा तो इससे शादी कर लूँगा। और अंशिका सिंह भी चाह रही हैं शादी करना, तभी तो उनके साथ शादीशुदा होने के बाद भी लगी हुई हैं। अगर उनको ये पता चल गया है 2022 से ही कि मेरी शादी आलोक कुमार से हो चुकी है, तो इनको हम दोनों की ज़िंदगी से चली जाना चाहिए। अच्छा तरन्नुम जी, जब आपकी शादी होती है तो किस रीति रिवाज से हुई थी? कोर्ट से हुई, मुस्लिम रीति रिवाज से या फिर हिंदू? कोर्ट से हुई है। कोर्ट से हुई है। कोर्ट से हुई है, और कोर्ट वाले पेपर में भी लिखा गया था कि हिंदू और मुस्लिम दोनों रवाज से शादी किया जाएगा, लेकिन इन्होंने एक उसे नहीं किया है। और कि सिर्फ कोर्ट मैरिज की गई है, हाँ। ना हिंदू रीति रिवाज से की गई ना मुस्लिम ये नहीं किए, जबकि पेपर में लिखा हुआ है हाँ। हिंदू और मुस्लिम दोनों रवाज से शादी हम दोनों करेंगे। हाँ, हाँ। मैंने शादी के लिए कहा भी हाँ। कि आप चलिए करिए, लेकिन इन्होंने कहा मैं नहीं करूंगा, तुमको जो करना है जाके कर लो। अच्छा, शादी के बाद कभी ऐसी कोई बात तो नहीं आई? हो सकता कारण ये हो सकता हो धर्म परिवर्तन, जैसे कि आप हमारे धर्म में आ गए हो तो ये धर्म अपना लो, या फिर वैसे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई, और ऐसी बात इन्होंने मुझसे किया भी नहीं, और फिर ऐसी बात आएगी कहाँ से? मैंने तो खुद ही सिंदूर भी लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, सिंदूर भरती हैं आप? हाँ, सिंदूर थोड़ा दिखाएं, ये देखिए, ये देखिए, ये है मुस्लिम महिला, इनका नाम तरन्नुम है, और एक उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही आलोक से इन्होंने शादी रचाई, जो कि हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है। शादी करने के बाद अब इनको छोड़ दिया है। भी पहनी हूँ मंगलसूत्र, ये तो अब ठंड का मौसम है, पहनी हूँ, गले में भी पहनी हूँ, पायल भी पहनी हूँ, बिछिया भी। बिल्कुल थोड़ा दिखाएं, ये देखिए इधर मंगलसूत्र दिखाएं, ये देखिए गले में मंगलसूत्र है, पूरा हिंदू रीति रिवाज से गले में मंगलसूत्र है, माथे पे सिंदूर है, हाथों में चूड़ियां हैं, ये आप देख पाएंगे। इधर देखिए बिछिया है, पायल भी है। उन्होंने कुछ दिलवाया नहीं है, और मैंने खुद से अपना खरीदा है। बिछिया भी पहनी हूँ, सब भी पहन रही हूँ मैं,
तो उनको ये सब कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने बिना कहे मैंने उनको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। अच्छा तरन्नुम जी, जिस समय आप कोर्ट मैरिज कर रही थी आलोक से, तो आपके घर वालों को तो पता रहा होगा, तो घर वाले आपके पक्ष में, अच्छा उनसे गैर बताया आपने किया? मुकदमा दर्ज हुआ जब थाने पर, तो ये थाने पे मैं गई थी, तो मुझे फ़ोन करके बोले मैं शादी करूँगा। तो ये आए हैं इलाहाबाद, मुझे फ़ोन किए कि मैं आ गया हूँ यहाँ, तुम आओ और आके शादी करो। तो मेरे घर पे नहीं किसी को पता था, ना मेरे घर वालों से मतलब ही था, क्योंकि मेरे घर वाले जिस दिन मुकदमा दर्ज हुआ उसी दिन बोले कि हम लोग से रिश्ता ख़त्म। मेरी बहन, मेरी मम्मी सब लोग बोल दी थी, तो मैं घर नहीं गई थी। मेरी एक सिस्टर इलाहाबाद में रहती है, उन्हीं के यहाँ मैं थी, वही मेरे साथ आई थी शादी करवाने, और इनके घर वाले पूरी सहमत थे, क्योंकि इनके ऊपर मुकदमा हो चुका था, ये जेल जाने वाले थे, तो इनके घर के सारे लोग सहमत थे शादी के लिए। तो उन लोग का ये एक षड्यंत्र था शादी करवाना, क्योंकि जब मुकदमा हुआ और ये जेल जाते, उन लोगों ने ये प्लान किया कि पहले इससे शादी से, मुकदमा से बचने के लिए शादी कर लो, फिर हम लोग वही शादी का हवाला दे करके थाने पे और मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगवा लेंगे, और तब तक इसको अच्छे से मिला के 2-4 महीना रखना, फिर उसके बाद इसको मार पीट के भगा देना, और तुम अंशिका को मिला के रखना, उससे शादी कर लेना। पहले से जैसा कि मेरे पति ने अंशिका सिंह से कहा कि 2-4 महीने के बाद इसको छोड़ दूंगा, इसीलिए तो अंशिका सिंह से उन्होंने वादा किया। और अंशिका सिंह ने जब सवाल किया कि ये क्यों तुम्हारे साथ रह रही है, तो मेरे पति द्वारा यही कहा गया कि ना, मेरे पारिवारिक विवाद कुछ हुआ था ज़मीन का, मुकदमा किए थे वो लोग, और दबाव में शादी करनी पड़ी, 2-4 महीने के बाद छोड़ दूंगा। यानी कि मेरे मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगते ही वो मुझे मार पीट के भगा देंगे और अंशिका सिंह से शादी कर लेंगे। लेकिन जब मैंने न्यायालय से मुकदमा कर दिया, तो वो अंशिका सिंह से शादी करने में नाकामयाब रहे, और मेरा न्यायालय में मुकदमा चल रहा है, इसी कारण वो अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। अगर न्यायालय से मुकदमा शायद ना हुआ होता, तो ये दोनों अपना शादी करने में भी कामयाब हो जाते। अच्छा, अब आगे क्या चाहती हैं तरन्नुम जी आप? मैं न्याय चाहती हूँ, मेरे साथ न्याय किया जाए। मैं चाहे मुस्लिम समुदाय से जो है हूँ, चाहे हिंदू, मैं एक पीड़ित हूँ, एक लड़की हूँ, और कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ अन्याय हुआ है, अगर न्याय मैं मांग रही हूँ किया जाए, तो आगे भी कोई भी मुस्लिम हो या हिंदू लड़की होगी, उसके भी अंदर हिम्मत होगी अपने साथ अन्याय के लिए न्याय मांगने की। आज आपको अपनी गलती पर पछतावा है? मुझे अपनी गलती पर पछतावा भी है, और मैंने गलती किया भी नहीं है, क्योंकि मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके ये सब नहीं कर रही थी। मैंने तो अपने घर वालों की बात मानी कि वो लोग जहाँ करेंगे मैं करूँगी शादी। ये तो मुझे डरा धमका के किए, और जिसके विषय में मैंने थाने पे प्रार्थना पत्र दिया, मुकदमा हुआ, तो ये बचने के लिए मेरे साथ शादी किया। मुझे ये सब नहीं पता था कि मेरे साथ अपना बचाव करने के लिए आपका इस्तेमाल अपने बचने के लिए मेरे साथ जो है। अच्छा, इतना जब से आपने शादी रचाई है गैर धर्म से, मतलब मान लीजिए आप मुस्लिम समुदाय से हैं और वो हिंदू समुदाय से, तब से आपके समाज के लोगों का क्या रवैया रहा आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति? मुस्लिम समुदाय से कई लोगों का कमेंट भी आया है कि मेरे जैसे लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप जैसे लड़कों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि मैं मुस्लिम लड़की हूँ, अगर मेरे साथ ऐसा होना चाहिए, तो मुस्लिम लड़के भी तो कहीं लड़कियों के साथ गलत कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? हिंदू लड़की से शादी कर लेते, हिंदू लड़की से भी शादी कर रहे हैं, किसी के साथ रिलेशन में भी रह रहे हैं, जिसके साथ वो भी ऐसे कर रहे हैं, तो उनके साथ क्या होना चाहिए? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे साथ गलत उसने किया है, मैंने नहीं। वो मुझे डरा धमका के शादी किया है, अपने बचाव के लिए किया है, तो मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ रही हूँ, और मैं तो ये भी जो है अब वो कर रही हूँ कि कोई भी पीड़ित लड़की रहेगी या महिला कोई भी है, मेरे पास आती है तो मैं उसका पूरा फुल जो है सपोर्ट करूँगी, उसका साथ दूँगी, और अपने अधिकार के लिए भी मैं लड़ रही हूँ। तो जो लोग मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, पहले वो एक बार अपने भी बारे में सोच लें, अपने अगल बगल के बारे में सोच लें कि वो बोल क्या रहे हैं, कमेंट क्या कर रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए। मेरे परिवार से मुझसे कोई बात नहीं करता, और मुझसे बात नहीं होती थी। ये अपने घर आते जाते थे, बात करते थे। अभी तक मैं आज तक की बता रही हूँ, अभी भी मैं अपने घर नहीं जाती। हाँ, 2024 में 2-4 बार मैं अपने गांव गई, वो भी जब मुझे बहुत ज़रूरी कुछ काम लगा। जैसे कि मेरा जो मुकदमा हुआ था थाने पे, उसमें जो है अभी फाइनल रिपोर्ट लग गई थी, तो मैंने उसको फिर से चैलेंज करवाया। तो उसमें जो है दरोगा जो थे चौकी इंचार्ज, उनके द्वारा उसमें एक नक्शा नजरी लगता है बन के, वो सब नहीं लगाए थे। तो उसको लगाने के सिलसिले में जो है
हमको बुलाए थे कि आ जाओ हनुमानगंज, तो उसमें लोकेशन वगैरह वो नजरी नक्शा लगेगा। उस सिलसिले में मैं गई थी 1-2 बार, और बाकी मैं अपने घर नहीं जाती हूँ। घर वालों से मेरा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब मान लीजिए, चलिए ठीक है, अब आपका तो संघर्ष चल ही रहा है आलोक को पाने के लिए, तो आगे क्या कुछ चाहती हैं आप? कम शब्दों में बताएं। आगे मैं यही चाहती हूँ कि उनके ऊपर कार्यवाही किया जाए, क्योंकि जो कार्यवाही पहले होनी चाहिए थी, तो वो लोग जो है छल, मतलब मेरे साथ छल किए। बाकी थाने पे जो हुआ था मुकदमा, तो वो लोग सब जानबूझ के कराए थे। थाने पे ये लोग अच्छा खासा लाभ दे दिए थे कि लड़की को जो है बहला करके शादी कर लो तो तुम बच जाओगे, हम लोग इसी बहाने तुम्हारा फाइनल रिपोर्ट लगा देंगे शादी का हवाला दे करके, और फाइनल रिपोर्ट लग जाएगा तो तुम मुकदमे से बच जाओगे, तुम विभाग के हमारे हो। विभागी मामला देखते हुए वो लोग उनका साथ दिए थे, थाने वाले भी। अच्छा, ये बताइए, चेहरा आपने रिवील कर दिया, नाम भी आपने पब्लिक के सामने रख दिया, आगे चल के मान लोग बाग देखेंगे, आपको ताना नहीं मारेंगे कि ये बताइए ये है तरन्नुम, ये ऐसा ऐसा ये? मुझे देखिए, मैं जो है अपना नाम भी रिवील कर दी हूँ और अपना फेस भी। हाँ। इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं है, और कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता है इसका भी मुझे कोई फ़र्क नहीं है। न्याय चाहिए। मुझे न्याय चाहिए, और मैं आगे यही कहूँगी कि अगर कोई भी पीड़ित महिला या लड़की भी कोई भी है कभी मेरे पास आती है, तो मैं उसका पूरा खुल के फुल सपोर्ट भी करूँगी। चाहे कुछ भी हो, उसमें मेरा नाम चाहे रिवील हो चाहे फेस हो, कोई फ़र्क नहीं है। जो मेरे साथ हुआ वो अब किसी के साथ नहीं। किसी के साथ ना हो, मैं साथ दूंगी, उन लोगों का मदद करूंगी। अच्छा, आपकी तरह जो बहन बेटियां हैं, जो आए दिन प्यार मोहब्बत में के चलते ऐसे ऐसे कदम उठा लेती हैं, बगैर अपने माँ बाप की मर्जी के, अपने परिवार के खिलाफ जाके, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि इसमें पहले आप सोचे, वो एक बार अच्छे से सोचे कि जिसका वो साथ मतलब चाह रही हैं रहना, और जिसका वो हाथ पकड़ी हैं, वो भरोसे का काबिल है कि नहीं। दोस्तों, इस पूरी जो इनकी कहानी थी, तरन्नुम जी की जो पूरी कहानी आप लोगों ने सुना, इसको सुनने और जानने के बाद आप लोगों की राय क्या है? तरन्नुम जी को कैसा न्याय मिलना चाहिए, या फिर इनके पूरे घटनाक्रम को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।